वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय बलों ने मिलकर इसे बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। CII बिजनेस समिट में अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें भगवान भी हमारे साथ थे। इस दौरान उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए और एक बार हमने जो कमिट कर लिया है उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता जैसी बातें भी कही। आइए जानते हैं विस्तार से। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं यह एक राष्ट्रीय जीत है। मैं हर भारतीय का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है कि हर भारतीय इस जीत की उम्मीद कर रहा था। उद्धरण, अभी से भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा, ऐसा समय था जब हमें भारतीय उद्योग पर हमेशा संदेह रहता था कि यह वो उत्पाद नहीं दे सकता जो हम चाहते थे और हम बाहर की ओर अधिक देखते थे। लेकिन पिछले एक दशक से अधिक समय में चीजें काफी बदल गई हैं। अब दुनिया की मौजूदा स्थिति ने हमें एहसास दिलाया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र समाधान है। हमें अभी से भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। उद्धरण, ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय जीत। CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, मैं ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय जीत है। मैं यहां मौजूद हर भारतीय को धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि हर भारतीय ने इस जीत में योगदान दिया है। जैसा कि बार बार कहा गया है, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे सभी एजेंसियों, सभी बलों की ओर से बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था। हम सभी एक साथ आए और जब सच्चाई एक साथ होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। उन्होंने कहा, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें हम सभी सेना, नौसेना, वायुसेना, विभिन्न एजेंसियां, उद्योग, DRDO एक बड़ी श्रृंखला की कड़ी है। हम सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा समूह, जिससे मैं संबंधित हूँ, वह कमजोर समूह न हो जिसके कारण ये श्रृंखला टूट जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बताया कि भविष्य में हमें क्या चाहिए। वायुसेना प्रमुख कहा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि नौसेना प्रमुख ने कहा था, युद्ध का चरित्र बदल रहा है। हर दिन हम नई तकनीकें खोज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें ये स्पष्ट रूप से बताया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए अपनी स्वयं की विचार प्रक्रियाओं को फिर से तय करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, जो पहले से ही चल रही है। भविष्य में भी हम एक राष्ट्र के रूप में माल वितरित करने में सक्षम होंगे और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हमका उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को निजी उद्योग की भागीदारी के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। यह उस तरह का विश्वास है जो आज देश को निजी उद्योग पर है और मुझे यकीन है कि यह भविष्य में आने वाली बड़ी चीजों का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्टार ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट। उन्होंने कहा, जैसा कि बार बार कहा जाता रहा है कि यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे सभी ने बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। सभी एजेंसियां, सभी बल, हम सभी एक साथ आए और जब सच्चाई आपके साथ होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। कि वायुसेना प्रमुख बोले, एक बार जो हमने कमिट किया फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। नौसेना चीफ ने कही यह बात। न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। पब्लिश्ड बाय अभिषेक दीक्षित। अपडेटेड थर्सडे द 29th of May 2025 1:23 PM IST। At key annual business summit, Air Marshal AP Singh and Admiral Dinesh K. Tripathi said this। वायुसेना प्रमुख और नौसेना चीफ फोटो NI। रिएक्शंस 8/7। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय बलों ने मिलकर इसे बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। CII बिजनेस समिट में अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें भगवान भी हमारे साथ थे। इस दौरान उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए और एक बार हमने जो कमिट कर लिया है उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता जैसी बातें भी कही। आइए जानते हैं विस्तार से। ट्रेंडिंग वीडियोस। एडवर्टाइजमेंट, रात के 12:56। क्लोज प्लेयर। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं यह एक राष्ट्रीय जीत है। मैं हर भारतीय का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है कि हर भारतीय इस जीत की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कहा, जैसा कि बार बार कहा जाता रहा है कि यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे सभी ने बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया। सभी एजेंसियां, सभी बल, हम सभी एक साथ आए और जब सच्चाई आपके साथ होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। विज्ञापन। उन्होंने कहा कि चाहे वह जमीन की ताकत हो या जल की, वायुसेना हमेशा रहेगी। वायुसेना को इन दोनों के लिए दिलचस्प होना होगा।
हम जो भी ऑपरेशन करते हैं हम उसे वायुसेना के बिना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन के दौरान भी ये बहुत अच्छी तरह से साबित हुआ है। हम सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें भारत में ही डिजाइनिंग और विकास शुरू करने की जरूरत है। जब संख्या में उत्पादन की बात आती है तो क्षमता सामने आती है, इसलिए हमें सेनाओं और उद्योग के बीच इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। हमें बात करते रहने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ खुलने की जरूरत है ताकि यह रिश्ता कहीं भी टूटने न पाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रक्षा मंत्री ने आज ही यह कहा है। हमें ऐसा ही करने की जरूरत है। एक बार हमने जो कमिट कर लिया है उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा करने की जरूरत है। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। वायुसेना प्रमुख ने कहा, समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक बार समय सीमा तय हो जाने के बाद मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कभी कभी हमें यकीन होता है कि यह काम पूरा नहीं होगा, लेकिन हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं।